दोस्तों, नामित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी साहब ने रामायण मूवी को वाल्मीकि रामायण के काफी ज्यादा करीब रखा है। इस बात का पता चलता है टीजर के इस शॉट से, जहां श्री राम की तरफ एक फरसा उड़ता हुआ आता है और वो उसे अपने हाथ में थाम लेते हैं। ये फरसा भगवान परशुराम का है और उन्होंने ही राम पर अटैक किया है। असल में वाल्मीकि रामायण के बाद कई डिटेल्स में देखा गया है कि सीता स्वयंवर में सिर्फ धनुष टूटने के बाद ही तुरंत परशुराम आ जाते हैं, लेकिन असली वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और बहुओं के साथ मिथिला से लौट रहे होते हैं, तब रास्ते में परशुराम जी उनका सामना हुआ था और टीजर में वही दिखाया गया है। इस शॉट में हम महाराज दशरथ के साथ चारों भाइयों को देख सकते हैं। पीछे सैनिक अयोध्या का ध्वज लिए हुए हैं, यानी ये एक प्रोसेशन का सीन है। यहाँ परशुराम जी राम का योग्यता के परखने के लिए उन पर अपने पर्स से वार करते हैं। जब राम उस पर्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तब परशुराम समझ जाते हैं कि ये इस स्थान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फरसे को साइज के डिटेल से भी परशुराम जी का विशाल शरीर और उनके क्रूर योद्धा होने का अंदाजा लगता है। फरसे पर पद्म चिन्ह भी दिखता है, जो ये संकेत देता है कि परशुराम विष्णु अवतार हैं। अब टीजर की शुरुआती युद्ध सीन की बात करें, ये बहुत दिलचस्प है। पहले नजर में लगता है कि एक योद्धा किसी बड़े पक्षी पर सवार है और अचानक एक विस्फोट होता है, जिससे वो गिर जाता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक महिला योद्धा है, यानी एक लंका युद्ध नहीं है। ये संभवतः हिमालय जैसी जगह पर हो रहा है और ये देव असुर संग्राम हो सकता है, जिससे महाराज दशरथ ने देवताओं की मदद की थी। इस युद्ध में महारानी केकई भी उनके साथ थी। संभावना है कि सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उस महिला योद्धा को केके के रूप में दिखाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म अलग लेवल पर चली जाएगी। इसके बाद हम राम को तारका से लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ उनके कॉस्ट्यूम और कवच रॉयल है, क्योंकि ये विश्वामित्र के साथ जाने वाले सीक्वेंस का हिस्सा है। एक शानदार डिटेल्स ये है कि उनके कवच में सूर्य चिन्ह दिखता है और उन्हें सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। वनवास वाले में कवच में भी देखते हैं कि वो भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि राम ने खुद डिजाइन करने की कोशिश की है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण वैसा नहीं बन पाया है। टीजर में अब राम के कुछ खास फाइटिंग मूव्स भी देखते हैं, जैसे पेड़ पर चढ़कर अटैक करना। ये मूव बार बार दिखाया गया है, जिससे लगता है कि मेकर्स ने उन्हें वॉरियर साइड के खास तौर पर हाईलाइट किया है। हम उन्हें तलवार की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि उनके पास धनुष बाण के साथ तलवार भी रहती थी। एक सीन की शुरुआत में लगता है कि बारात अयोध्या लौट रही है, लेकिन कॉस्ट्यूम देखकर समझ आता है कि ये वो समय है जब चारों भाई शिक्षा पूरी करके पहली बार अयोध्या लौटे थे। इसके बाद जटायु का चिता जलाने वाला सीन, केवट द्वारा नदी पार कराने का सीन, शिव धनुष उठाने वाला स्वयंवर सीन सब दिखाए गए हैं। कुछ शॉट में हल्की सीजीआई और लाइटिंग का गलतियां भी हैं, लेकिन उन्हें हम अलग टीवीएस वीडियो में कवर करेंगे। अयोध्या के राज दरबार में सीन बहुत शानदार है, खासकर उनकी गोल आर्किटेक्चर डिजाइन। यहीं पर राम लक्ष्मण और सीता वनवास पर जाने से पहले महाराज दशरथ से अनुमति लेते हैं। यहाँ कौशल्या, सुमित्रा और केकई भी दिखती है और गुरु दशरथ भी उपस्थित हैं। एक बेहद इमोशनल सीन में नगरवासी राम को रोकने आते हैं। वे उनके साथ चलते हैं, लेकिन बाद में राम उन्हें सोते हुए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रात के सीन में मसालों का इस्तेमाल प्रैक्टिकलिटी को बनाए रखता है। रथ के एक पहिए को शॉट बहुत सिंबॉलिक है, ये समय के चक्कर को घूमने को दर्शाता है। एक और शॉट में सिर्फ रथ में रोशनी और बाकी सब अंधेरा है, ये अयोध्या की उम्मीदों को खत्म होने का प्रतीक है। एक सीन में दशरथ राम को बताते हैं कि कल उनका राज्याभिषेक होगा और उसका काउंटर वनवास में दिखाया जाता है। अंत में हम राम दशरथ को अर्थियां विसर्जन करते हुए देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।